बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में बड़ा मसरूफ़ दिन गुजरा और इल्ज़ामात ब्लेम गेम का सिलसिला जारी रहा। वहाब रियाज की जानिब से तवातुर के साथ ट्वीट सामने आते रहे, उनके स्टेटमेंट जो है आज मीडिया की जीनत बनते रहे। इस पर बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े दीगर मामलात पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक और मंसूर राना को ओहदे से अलग करने की तस्दीक कर दी। साथ सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी एक शख्स पर कैसे डाली जा सकती है? PCB को T20 वर्ल्ड कप की शिकस्त पर मुझे कुर्बानी का बकरा बनाने की इजाजत नहीं दूंगा। तमाम चीजें रिकॉर्ड पर है, तफसीली रद्द-ए-अमल जारी करूंगा। वहाब रियाज, सिलेक्शन कमेटी में सबके इख्तियारात यकसा नहीं थे। अगर सबको यकसा इख्तियारात हासिल थे तो फिर सिलेक्शन कमेटी का एक वोट 6 पर कैसे भारी हो सकता है? साबिक सिलेक्टर अब्दुल रज़ाक, कौमी टीम की पूरी सिलेक्शन कमेटी फारिग करते या किसी को भी ना हटाते। इतना खुला चांस किसी को नहीं मिला जितना कप्तान बाबर आजम को मिला है। अब एक ही दफा सर्जरी करे और जिसको भी लेकर आ रहे हैं उसे पूरा टाइम दे। शाहिद आफरीदी। ACC विमेंस T20 एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम की हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग जारी। मेरी किताब में जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट्स में लेजेंड है। उनसे बड़ा बॉलर कोई नहीं है जिसने तीनों फॉर्मेट खेले हो। रमीज राजा। हार्दिक पांड्या से टॉप T20 ऑलराउंडर की पोजीशन छिन गई। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने 20 क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश कर दी। साबिक कप्तान केन विलियमसन का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार। स्पेन ने यूरो 2024 के फाइनल में जगह बना ली। पहले सेमीफाइनल में फेवरेट फ्रेंच टीम को 2-1 गोल से शिकस्त। नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज और आज जो भी कुछ हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में, इस हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। T20 वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम की बदतरीन कारकर्दगी पर एक्शन शुरू हो गया। T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी की वजह टीम में ग्रुप बंदी करार पाई। कौमी टीम में ग्रुप बंदी की सरपरस्ती वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक ने की। उसके साथ साथ मंसूर राना भी शरीक रहे। शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद PCB के रिडार पर आ गए हैं। जराये के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने तहकीकात मुकम्मल होने के बाद वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को हटाने का फैसला किया है। जराये का बताना है कि जिन खिलाड़ियों की वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक ने हिमायत की उन्होंने ही परफॉर्म नहीं किया। जिन क्रिकेटर्स की इन दोनों ने हिमायत की, दीगर सिलेक्टर्स ने उनकी मुखालफत की थी। जराये का बताना है कि शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान ने हालिया टूर्स के दौरान कोचेज और मैनेजमेंट स्टाफ से मुबैना तौर पर बुरा बर्ताव किया, लेकिन मैनेजर और वहाब रियाज ने शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ कोई एक्शन न लिया। टूर्स के दौरान टीम डिसिप्लिन बरकरार रखना मैनेजर्स की जिम्मेदारी थी। इस चीज का जायजा लिया जा रहा है कि शाहीन अफरीदी के खिलाफ एक्शन क्यों न लिया गया। कोचेज जराये के मुताबिक कप्तान बाबर आजम और इमाद वसीम के दरमियान भी तलखियां देखने में मिली। आलमी कप जैसे बड़े इवेंट में खिलाड़ी एक दूसरे से सीधे मुंह बात नहीं करते थे। जराये का कहना है कि ग्रुप बंदी करने वालों को सजा के तौर पर डोमेस्टिक में परफॉर्म करने के लिए भेजा जाएगा। जी जनाब, आपने रिपोर्ट देखी कि क्या हुआ पाकिस्तान क्रिकेट मामला किस तरह से रहे। ये तो माजी का हिस्सा था कि क्या हुआ पाकिस्तान क्रिकेट में जिसकी वजह से पाकिस्तान को इतनी जिल्लत में शिकस्त इस ICC T20 वर्ल्ड कप में देखने को मिली। लेकिन अब आगे क्या होने जा रहा है, क्या होगा, आगे का लाए अमल क्या होगा, सर्जरी किस तरह से होगी, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए हमारे नुमाइंदे खुसूसी लाहौर से व्हाट्सएप टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इमरान लतीफ़ को शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, और क्या तफसीलात हैं आज के हवाले से, आज क्या पेशरफ्त हुई है और क्रिकेट बोर्ड के क्या मामलात हैं? जी वालेकुम सलाम अली भाई, अल्लाह का शुक्र है। जहाँ तक क्रिकेट के डेवलपमेंट की बात करें लाहौर में मामलात की, तो खासा गर्म माहौल रहा। खासतौर पर जिस सर्जरी की बात की जा रही थी, तो सर्जरी का बाकायदा तौर पे आगाज हो गया। जो सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबरान थे, सीनियर मैनेजर वहाब रियाज को भी हटा दिया गया है, अब्दुल रज़ाक को भी हटा दिया गया है। इसके साथ साथ नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें व्हाइट बॉल के और रेड बॉल के जो सीनियर कोचेज हैं, जो हमारे गैरी कर्स्टन और जैसन ग्लेस्पी को इसका शामिल किया गया। बाकी असद शफीक को और मोहम्मद यूसुफ को इसमें बरकरार रखा गया, जबकि दोनों टेस्ट और वनडे के जो कप्तान होंगे वो भी इसी नई सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। जबकि इसके साथ साथ जिस तरह साबका सिलेक्शन कमेटी में कहा गया था कि कोई भी सीनियर नहीं होगा या चीफ सिलेक्टर नहीं होगा, तो यही सूरत है इस सिलेक्शन कमेटी की। अब देखना कि सिलेक्शन कमेटी कब तक चल पाएगी। दूसरी जानिब जो टीम में आपस में इख्तलाफात की बात गश्त थी, खासतौर पर ग्रुपिंग की बात गश्त की जा रही थी, तो उसकी खबरें अब मंजर आम पर आ चुकी हैं। इस बारे में
जो रिपोर्ट भी सामने आई है जराये के मुताबिक, वाज़े तौर पे जो मिसकंडक्ट है शाहीन अफरीदी का ज़ेरे गौर है, उसके ऊपर भी गौर किया गया है। जो कोचेस की भी रिपोर्ट आई है जराये का कहना है उसमें भी ये इंकशाफ हुआ है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो इमाद का भी जो कप्तान के साथ लाइजोन था उस तरह से बन नहीं सका, इसी तरह मोहम्मद रिजवान के भी खिलाफत सामने आए हैं, इफ्तिखार के भी। तो ये जो खिलाड़ियों की आपस की चपकड़ी से एक यूनाइट होकर, जिसका चेयरमैन पीसीबी ने शिकवा भी किया था पाकिस्तान टीम की शिकस्त के बाद कि टीम को मुतहद होकर खेलना चाहिए, पाकिस्तान की टीम उस तरह से नहीं खेली, तो वही सूरत हाल अब बाहर दोबारा से आगे। इस हवाले से जो हटाया गया उहदों से अब्दुल रज़ाक को और खास तौर पे वहाब रियाज को, उनके भी जो स्टेटमेंट सामने आए हैं, वहाब रियाज का कहना था कि वो अकेले तन्हा नहीं फैसले करते थे, मुकम्मल एक सिलेक्शन कमेटी थी, तो किस तरह एक बंदा दूसरों पे हावी हो सका। यही जो रद्द अमल है अब्दुल रज़ाक का भी आया, किस तरह से कि हम मनपसंद खिलाड़ियों को सिलेक्शन दी गई, जबकि वहाब रियाज क्योंकि सीनियर मैनेजर के तौर पर भी टीम के साथ थे, तो डिसिप्लिन मेंटेन करना, टीम में डेकोरम बरकरार रखना वहाब रियाज की जिम्मेदारी थी, मगर वो उससे ओहदा बड़ा नजर आए, इख्तिलाफात होते रहे, मिसकंडक्ट शाहीन अफरीदी का भी सामने अच्छा, आया। ये बताइए इमरान ये बताएगा कि अब वहाब रियाज ने भी ट्वीट्स किए हैं, वहाब रियाज ने भी स्टेटमेंट दिए हैं, उन्होंने कहा कि मैं ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैंने इस खेल की बड़ी खिदमत की है और मैं भी बातें जो है वो मंजर आम पे लेकर आऊँगा। तो इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? अब बिल्कुल वहाब रियाज का कहना था कि जी उसके ऊपर दबाव डाला जाता था कि जी आप इस्तीफा दे दें। उनका कहना था कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया, ना ही मैंने कोई मनपसंद खिलाड़ी को किसी को फेवर दी है, मैंने पाकिस्तान के लिए खेला है, पाकिस्तान के लिए काम किया है और मैं दुआ करूँ कि पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी अच्छी। उसके साथ साथ उन्होंने अच्छे अल्फाज में जो गैरी कर्स्टन के साथ काम किया है, जितना भी ऐसा किया उसको बयान किया है। इसके साथ साथ उनका कहना था कि किस तरह से एक फर्द वाहिद को जो सिलेक्शन कमेटी का मेंबर है हमें अब जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि दूसरे मेंबरान भी हैं जिसमें स्टैटिस्टिक के जो ओहदेदार हैं, इसके साथ साथ कप्तान भी थे। तो क्योंकि जब ये सिलेक्शन कमेटी बनाई गई तो उसके चेयरमैन पीसीबी का भी यही कहना था कि कोई फर्द वाहिद ये फैसला नहीं कर सकेगा कि कौन टीम की नाकस कारकर्दगी किसकी जिम्मेदारी। तो यही जो नुक्ता नजर है वहाब रियाज का सामने। अच्छा, अब्दुल रज़ाक का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने ये कहा कि एक वोट जो है वो किस तरह 6 वोट पे जो है वो भारी हो सकता था। तो क्या आपको इससे कुछ इशारे, कुछ अंदिया मिल रहा है कि क्या सिलेक्शन कमेटी में भी आपस में रिफ्ट थी या शुरू हो गई है? अच्छा, रिफ्ट यहाँ पर देखा ये जाता था कि जब भी जो टीम की सिलेक्शन के अमूर के हवाले से बात करते थे तो लाहौर में भी अगर मीडिया टॉक होती तो वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक ही दोनों एक ही मतलब उनका मौक़िफ़ सामने आता था टीम के परफॉर्मेंस के हवाले से, सिलेक्शन के हवाले से। जबकि जो असद और इसके साथ साथ मोहम्मद यूसुफ की जो स्टेटमेंट्स होते थे, जो उनकी राय होती थी, मुख्तलिफ होती थी। मगर क्योंकि वहाब रियाज के बारे में कहा जाता था कि ये मोहसिन नकवी के करीबी हैं, तो किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि पहली सर्जरी में नाम जो वहाब रियाज का आ जाएगा, तो वहाब रियाज को ओहदे से हटा दिया गया, इसके साथ अब्दुल रज़ाक का। तो मजीद जो चीजें हैं वो कुछ ना कुछ आइंदा आने वाले चंद दिनों में सामने होगी, क्या मुहरिकात थे। इस हवाले से आज जो पीसीबी के हेडक्वार्टर में गैरी कर्स्टन की आमद हुई है, जैसे गिलेस्पी आए, इसके साथ असिस्टेंट कोच भी थे, तो जो टीम की परफॉर्मेंस के साथ साथ जो टीम का कंडक्ट था उसके ऊपर भी बातचीत की गई और आइंदा के भी लाहेअमल का। अच्छा, ये तमाम जो हम बात कर रहे हैं, तमाम तो क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें 2 डेटा एनालिस्ट भी मौजूद थे, उनका क्या मुस्तकबिल है? क्या दोनों जो है वो रहेंगे डेटा एनालिस्ट या उनको भी फारिग कर रहे हैं? बिल्कुल, जो बिलाल अफजल थे डाटा एनालिस्ट खास तौर पे, उनके बारे में तो बड़े विन कहा जाता है कि जी बड़े वो प्रोफेशनल हैं, वो टीम के साथ कैरी करेंगे। अभी तक तो वो साथ उसके सिलेक्शन कमेटी का उस तरह से हिस्सा है, उनके हवाले से भी कुछ चीजें सामने नहीं आई। मगर अभी तक जो 2 नए शामिल किए गए नाम कोचेस को शामिल किया, हसन चीमा भी थे ना इसके अंदर शामिल। हसन चीमा का क्या मुस्तकबिल है फिर? उसके बारे में यहाँ पे गौर किया जा रहा है, उसकी भी जो डाटा है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी कारकर्दगी का जायजा लिया जा रहा है कि उन्होंने क्या इनपुट दी थी जो टीम की जब सिलेक्शन हो रही थी, टीम की कारकर्दगी के हवाले से। इसके साथ साथ टीम की परफॉर्मेंस पे उनके दादोशुमार देखे जा रहे हैं कि उनकी क्या रिपोर्ट है। तो चेयरमैन पीसीबी ने कैटेगोरिकली जब कल मुलाकात भी की थी साबिक क्रिकेटर से, तो उन्होंने कहा था कि हर एक की वो परफॉर्मेंस को जांच कर आइंदा के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। आखिरी मेरा सवाल इमरान, आखिरी सवाल है, मुझे ब्रेक पे जाना है। जो कल चेयरमैन साहब ने मुलाकात की है फॉर्मर क्रिकेटर्स से, क्रिकेट के हल्के ये भी कह रहे हैं कि पहले से सब कुछ डिसाइड था, प्लेयर्स को बुलाया गया, उनकी सुनी गई, चाय पानी पिलाया गया और खुदाफिज कर दिया गया उनको। क्या ये इत्तला दुरुस्त है?
नहीं, किसी हद तक ये बातें हुई हैं, मगर किसी हद तक हम इस बातों में कोई सदाकत भी नहीं हम कह सकते, क्योंकि जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी एक राय होती है। खासतौर पे मोहसिन नकवी का कहना था कि एक सीनियर क्रिकेटर की जानिब से मुझे रिपोर्ट दी गई और काफी वो सूद में रिपोर्ट थी। इसके साथ साथ उन्होंने तमाम जो साबिक क्रिकेटर्स की बातों को फर्दर सुना है। खासी तनकीद का सामना करना पड़ा है चेयरमैन पीसीबी को, जो टीम की सिलेक्शन कमेटी के हवाले से और खासतौर पर कप्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से। लेकिन अभी तक जो बाबर आजम कप्तान है उनको शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा है। जिस तरह से आज लंदन से शाहिद अफरीदी का कहना था कि जी जितना खुला टाइम और स्पेस बाबर आजम चांस किसी को भी नहीं मिला। बिल्कुल सही है, तो जितना चांस बाबर आजम को मिला इतना खुला चांस किसी भी कप्तान को नहीं मिला। इमरान लतीफ हमें अपडेट कर रहे थे क्रिकेट हेडक्वार्टर लाहौर की सरगर्मियों के हवाले, मसरूफ दिन वहां पे गुजरा। ये तो थी ताज़ा तरीन अपडेट कि क्या रहा लाहौर में। इस पर लेंगे हम एक ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेटर मौजूद होंगे कि जो इस मीटिंग में भी जो हिस्सा थे, जिनसे चेयरमैन साहब ने मुलाकात की। आमिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान फॉरवर्ड और ज़बरदस्त टेस्ट क्रिकेटर। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे हमारे नुमाइंदा खुसूसी बराए लाहौर इमरान लतीफ़, जो हमें क्रिकेट हेडक्वार्टर लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में जो आज सरगर्मियाँ रही उसके हवाले से अपडेट कर रहे थे कि जहाँ पे वहाब रियाज ने कहा कि जनाब मैं ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनूंगा और शिकस्त का मलबा मुझ पर डाला जा रहा है। जबकि अब्दुल रज़ाक ने भी कहा कि जनाब एक वोट जो है वो तमाम 6 वोट पर किस तरह से भारी हो सकता था और तमाम जो जिम्मेदारी डाली जा रही है वो अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज के ऊपर डाली जा रही है। जबकि सिलेक्शन कमेटी में मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, जैसन ग्लेस्पी जो रेड बॉल कोच हैं और वाइट बॉल कोच गैरी क्रस्टन को जो है वो शामिल किया गया और साथ साथ कप्तान भी जो है वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होगा। तो ये तमाम तर गुफ्तगू का माखज़ है कि जो इमरान लतीफ़ के साथ हमारी बातचीत हुई है। और इस हवाले से बात करने के लिए कल जो चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई है उस खिलाड़ियों के वफ्त में शामिल थे पाकिस्तान के ज़बरदस्त बैट्समैन, पाकिस्तान के ज़बरदस्त ऑलराउंडर। और अगर इस दौर में ये क्रिकेट खेल रहे होते तो पाकिस्तान सुपर लीग में ही नहीं बल्कि दुनिया की किसी भी लीग में हॉट केक की हैसियत इख्तियार करते। और जिनका एक और मजीद खासा है वो ये है कि जो शायद इतने लोग नहीं जानते होंगे कि जितने पाकिस्तान के प्राइम बॉलर को, जो पाकिस्तान का एक सुनहरी दौर था बॉलिंग का जिसमें आप जिसकी भी बात करें, चाहे इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद, अब्दुल कादिर, मुश्ताक अहमद, तौसीफ अहमद, जिनकी अगर आप बात करेंगे, सकलैन मुश्ताक, तो जिनको ये विकेटों के आगे खेलें उनको इन्होंने विकेटों के पीछे विकेट कीपिंग भी की है। ये वो एजाज़ है जो शायद पाकिस्तान में किसी और बैट्समैन के पास नहीं होगा। अपने डेब्यू पे फर्स्ट क्लास की सेंचुरी स्कोर की, पाकिस्तान के लिए जो है वो ज़्यादा से नहीं खेल सके लेकिन जितना भी खेलें पाकिस्तान के लिए बॉलिंग का भी आगाज़ किया, बैटिंग का भी आगाज़ किया। आमिर मलिक साहब हमारे साथ टेलीफोन बजरिया वीडियो लिंक का मौजूद है, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक हूँ सर। सबसे पहले तो मैंने कहा कि टॉप ऑर्डर में इस तरह आपने इन खिलाड़ियों के साथ विकेटों के आगे आपने खेला है, अगेंस्ट खेला है, विकेटों के पीछे भी आपने इनकी कीपिंग की है। ये शायद जो एजाज है ये शायद किसी के पास भी नहीं होगा। नहीं, हाँ, इस वक्त तो खैर कोई भी नहीं है जो इस वक्त जो पाकिस्तान जब से पाकिस्तान बना है जो इसकी बेस्ट बॉलिंग थी, पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग और फास्ट बॉलिंग थी, वो मेरे हिस्से में है। मैं उनके कीपिंग भी किया, इनके पीछे इनके साथ खेला भी हूँ। और इस वक्त तो खैर कोई भी नहीं है जो पिछले इन सब के साथ को जिसने इनको, क्योंकि बाकी जितने भी विकेट कीपर्स हैं वो टॉप ऑर्डर्स में खेलते नहीं थे, ओकेजनली कभी कभी ओपन वो करते थे या मिडिल ऑर्डर में भी, लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए आते थे। सर अब बात करते हैं जो कुछ हैपनिंग्स हुई है इस हवाले से। आज क्रिकेट बोर्ड में जो है बड़ा एक मसरूफ दिन गुजरा। वहाब रियाज को और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से फारिग कर दिया गया और ये कहा जाता है कि जनाब टीम जो है वो मोस्टली जो है वो इनकी मुशावरत से जो है हुई थी और जिन प्लेयर्स को इन्होंने जो है वो सपोर्ट किया था उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। तो ये दो सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान पे मलबा डालना सही है, क्योंकि शायद आफरीदी ने भी कहा कि अगर फारिग करना था तो अभी सबको फारिग करते। देखिए अली भाई, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। सबसे पहली बात तो ये फिर एक और गलती फिर करने जा रहे हैं। देखें, पहले भी मैं कह चुका, बहुत से आपके प्रोग्राम में कहा और के भी प्रोग्राम में मैंने कहा, आप कर क्या रहे हैं, आपकी डायरेक्शन किधर है? और मेरे भाई आप देखें, आपका मैदा ख़राब है, आपका गुर्दा ख़राब है, आपका जिगर ख़राब है और ऑपरेशन आप पाँव का करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। पहले भी आप 6-6, 7-7 बार सिलेक्शन कमेटी चेंज कर चुके, बोर्ड चेंज कर चुके, आपका सिलेक्शन वो जो आपका कोचिंग पैनल है वो भी आप टोटल चेंज कर चुके। जहाँ प्रॉब्लम उस तरफ आज नहीं है। आपको क्या लगता है कि बाब रियाज को आप चेंज करके या रज़ाक को चेंज करके आप क्या टीम में लाएंगे? भाई जिन लोगों ने आपको कंसेक्यूटिव 11 सीरीज हराई हैं, वो टेस्ट मैच, वनडे क्रिकेट एंड T20, उधर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा।
मुझे ये बता दीजिए कि अगर वहाब रियाज ने कौन से नया तीर मारा था, कौन से नए प्लेयर लेकर के आ गया था, वो तो वही खेले थे जो पिछले 5 साल से खेल रहे हैं। सारे सिलेक्टर इकट्ठे थे, सब लोगों ने इकट्ठी टीम बनाई। ये वही टीम है जो मेरे भैया आपको पिछले 11 सीरीज हरवा रही है। अगर आपको लगता है कि वहाब रियाज को बाहर निकाल के, बिल्कुल गलत आपने किया। सिलेक्शन कमेटी का कसूर क्या है? आपने पहली सिलेक्शन कमेटी खराब की, यही प्लेयर थे। उससे पहले सिलेक्शन कमेटी आपने इंजमामुल हक की ख़त्म की, उस वक्त भी यही प्लेयर थे। उससे पहले मिसबा की ख़त्म की, उस वक्त भी यही प्लेयर थे। उससे पहले इसकी मोहम्मद वसीम की कमेटी थी, वो भी ये। कहाँ क्या खेलने, कहाँ डायरेक्शन है, क्या करना चाह रहे हैं आप, किसको धोखा दे रहे हैं आप? तो सर अगर आप ये कह रहे हैं कि 11 सीरीज में टीम हार रही है और यही सिलेक्शन कमेटी है, तो फिर सिलेक्शन कमेटी की जरूरत ही क्या रह जाती है कि वही 11 सीरीज के प्लेयर को कैरी कर रहे हैं जब? तो सर जी, मेरा ये कहने का है कि आपने पिछले 11 कंसेक्यूटिव सीरीज इन्हीं लोगों से हारी। यहाँ किसी ने प्लेयर को चेंज नहीं किया, किसी ने प्लेयर की तरफ देखा नहीं है। क्या वजह है? आपने 5 सिलेक्शन कमेटियाँ चेंज कर दी, आपने 4 आपके चेयरमैन चेंज हुए, आपने 5 बार कोचिंग स्टाफ, अच्छे कोचेस बाहर से लाए, आपने वो भी चेंज कर दिए। लेकिन आपने इन प्लेयरों को पिछले 5 साल से ना चेंज किया, जो कि शर्मिंदगी का बायस बने हुए हैं, जो कि 25 करोड़ बंदे हैं जिनके दिल धड़कते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। इनकी शर्मिंदगी का बायस ये प्लेयर बने हुए हैं जो हर टूर्नामेंट जाते हैं और हारते हैं। लोग यहाँ पे दुआएं करते हैं, लोग हरम शरीफ में जाकर के दुआएं करते हैं, लोग मन्नतें मांगते हैं कि पाकिस्तान टीम कहीं जीते, और पाकिस्तान टीम है कि मुसलसल हारती जा रही है। कोई दुनिया की ऐसी टीम, अभी नामीबिया की टीम की भी बात कर लोगे ना, वो भी कंसेक्यूटिव 11 बार नहीं हारी होगी जैसे कि पाकिस्तान हार रही है। तो जहाँ आपका ध्यान होना चाहिए, जिस चीज़ को आपको ठीक करना चाहिए, उस उधर आपका ध्यान ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि इसको निकाल के, वहाब रियाज को निकाल के या इसको निकाल के क्या टीम का ठीक कर लेंगे, ठीक हो जाएगा सारा कुछ? या गैरी कर्सन आया, गैरी कर्सन ने आकर जो आपको रिपोर्ट की है, उसने क्या रिपोर्ट की है, उसकी रिपोर्ट पर काम करें ना। टीम एक नहीं थी, सब बिखरे खेल रहे थे, कोई कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा था, लोग अलग खेले थे, अपनी गेमें खेल रहे थे, तो उस पर काम करें ना। अच्छा, आपको लगता है कि हम नवस्ते दीवार पढ़ ही नहीं रहे थे? 11 सीरीज हम हार गए, फिर उसके बाद हमने आयरलैंड में भी जाके हम हार गए, इंग्लैंड में भी हार गए, लेकिन यहाँ पे हम अपने यूटोपिया में थे कि जी हम सबसे बेस्ट हैं, हम सबसे जो है वो बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे पास किंग बाबर है, हमारे पास जो है वो रिजवान है, हमारे पास शाहिन शाह अफरीदी है, हमारे पास दुनिया के बेहतरीन रिसोर्सेज हैं, मोहम्मद आमिर को लेकर आ गए, मोहम्मद वसीम को लेकर आ गए। तो उस वक्त तो सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब नजर आ रहा है कि टीम में बातचीत नहीं थी। फिर वहाब रियाज का क्या रोल था वहाँ पे कि जो मैनेजर के ऊपर एक सीनियर मैनेजर बन के गए, वो खुद तो कवालियां और वो $25 की तस्वीरें अरेंज करवा रहे थे, आज आके वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि खिलाड़ियों का फोकस जो था वो मैच पे नहीं था, टूर्नामेंट पे नहीं था। अली भाई, इसमें एक और मैं चीज़ करूँगा, इसमें जहाँ बोर्ड का कसूर है, लेकिन वहाँ पे आप लोगों का भी है, मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है ये चीज़ें सारा करने में। क्योंकि पहले आप हीरो बना देते हैं, पहले आप पैसा उठा देते हैं, आपको कोई उन पर गलती नज़र नहीं आती। पहले आपको लगता है कि ये सारे पाकिस्तान में तुर्रमान पैदा हो गए हैं, इनकी परफॉर्मेंसेज 16-16, 17-17 रन की एवरेज वालों को आप सर पर बिठा लेते हैं, उनको दुनिया के बड़े से बड़े प्लेयर बना लेते हैं, इनकी एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है, इनको करोड़ों रुपये आप दे रहे होते हैं, जैसे ये गंद करते हैं। और ये बिल्कुल इनकी पोटेंशियल कैसी है? मैंने आपको 11 सीरीज़ की, शायद आप दोबारा याद करवाता हूँ आपको मैं, क्योंकि आपके माशाल्लाह बहुत नॉलेज होता है आपका क्रिकेट में, और आप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के एंकर हैं। पाकिस्तान पहली सीरीज़ हारता है इन्हीं लोगों के साथ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में आती है। सही। आपके घर पे आप हारते हैं ये एक सीरीज़, उसके बाद वापस इंग्लैंड आती है, वो आपको हराती है, ये दूसरी सीरीज़। उसके बाद न्यूजीलैंड यहाँ पाकिस्तान आती है, ये फिर आप हारते हो, तीसरी सीरीज़। उसके बाद चौथी बार आप खेलते हो एशिया कप, वहाँ हारते हो, ये चौथी सीरीज। 5वें पे आप वर्ल्ड कप पे चले जाते हो हिंदुस्तान खेलने पे, वहाँ हारते हो, ये 5 हो गई। 6ठी पे जब आप वापस आते हो तो यहाँ से आप जाते हो ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, फिर हारते हो, 6 हो गई। उसके बाद आप T20 खेलने जाते हो न्यूजीलैंड में, ये 7 हो गई शहनशाह की कप्तानी में। फिर आप वापस पाकिस्तान आ जाते हो तो यहाँ पे न्यूजीलैंड की C टीम आती है, ये 8वीं होगी जिससे आप ड्रॉ करते हो। उसके बाद आप 9वीं सीरीज खेलने आयरलैंड जाते हो, वहाँ हारते हो 9वीं। 10वीं सीरीज आप फिर इंग्लैंड जाते हो, वहाँ पे आप 10वीं सीरीज हारते हो। 11वें आप वर्ल्ड कप पे चले जाते हो, वहाँ पे जाके आप 11वीं सीरीज भी हारते हो। ये मैंने आपको पूरी सीक्वेंस पूरी तफसील से बता दी। इंक्लूड करें ना जो अफगानिस्तान से आप हारे शादाब खान की कप्तानी में, वो भी तो शामिल करें इसमें। 12 हो गई। हाँ। तो वो जो ये है कि बात ये है कि इसके बावजूद आपका ध्यान नहीं जा रहा यार, जहाँ पे चीज़ गुम हुई है वहीं ढूंढी जाती है।
किसी दूसरे लेकिन मोहल्ले सर अभी आपने कहा, मैंने बड़ी खुशदिली के साथ मिडिल ऑफ द बैट इस इल्ज़ाम को कबूल किया, रिसीव की मैंने आपकी इस शॉर्ट पिच बॉल को, लेकिन आप समझते हैं कि कोई भी संजीदा एंकर जिसने इस दश्त की सयाही में 10 साल 15 साल गुजारेंगे, एक अरसा गुजारा है, वो आवाज़ नहीं उठा रहा था? क्योंकि ये जो आप बात करें इससे मैं भी बड़ा एग्री करता हूं कि मीडिया का इसमें बड़ा कसूर है, लेकिन उसमें वो लोग इसमें शामिल हैं कि जो 15,000 का एक मोबाइल खरीदा, 2,500 का माइक खरीदा और जर्नलिस्ट बन गए, और पीसीबी जो है वो उन्हीं को शायद जर्नलिस्ट समझता है क्योंकि वो पीसीबी की तारीफ करते हैं, किंग बाबर कर रहे होते हैं, रिजवान की जो है वो क्लब के मैच खेलते हुए की तस्वीरें लगा रहे होते हैं, और सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव है रादर देन इसके किसी बड़े मीडिया ग्रुप से ताल्लुक हो, किसी बड़े चैनल से ताल्लुक हो, या कोई बड़ा शो होस्ट कर रहे हो। बड़ी अच्छी बात की है, और खुशी की बात यह कि ये आपको पता है, ये आपको पता है कि ऐसा हो रहा है, और इनको रोकना, इनको ये गलत रिपोर्टिंग करना और गलत किस्म से प्लेयरों को यहाँ पर ले जाना, ये आपका भी काम है, ठीक है? क्योंकि प्लेयर तो चाहेगा, उसमें इतनी एबिलिटी तो है नहीं कि वो जनाब शो करे आकर के कि मैं बहुत बड़ा तुर्रम खान हूँ, मैं हर मैच में रन कर दूंगा, मुझसे अच्छा प्लेयर कोई नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं नहीं। तो वो मीडिया का सहारा लेता है, और वो जर्नलिस्ट जो होते हैं, जो मैं क्या कह सकता हूँ कि ऐसे, अभी आपने बताया कि 15-20 हज़ार का मोबाइल लेकर के, तो वो फिर सोशल मीडिया पे आके इनको प्रमोट करते हैं, इनके पीछे हैं, और पब्लिक, मासूम पब्लिक जो है वो एक बार फिर धोखा खा जाती है। ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन जो बड़े मीडिया चैनल्स हैं, आप हैं, जियो है, एयरवाइज, जितने भी लोग हैं, उनमें इतने सीनियर और इतने ज़बरदस्त एंकर बैठे हुए हैं जिनको इतना पता है क्रिकेट का कि जितना क्रिकेटर्स को भी नहीं पता है, और उनकी मालूमात होती है, जैसे आपको एक एक चीज़ के बारे में, आपको आज का नहीं, आज से 40 साल पीछे भी चले जाएं तो आप एक चीज़ को निकाल लेंगे, ना कि सिर्फ क्रिकेट की नहीं, उनकी पर्सनल मामलात को भी आपको पता है। जैसे हमारे बहुत ज़बरदस्त है एंकर, लेकिन खुदारा जब चीज़ गलत हो रही हो उसको डिफेंड करें, उसको मुख्तलिफ अच्छे चैनल पे बैठ कर उनको डिफेंड ना किया करें, बिल्कुल करें। क्या आपको क्या लगता है कि जो चीज़ सारी मैं बातें करूँ, क्या आपको पता नहीं है? आपको पता है कहाँ जा रहे हैं, डायरेक्शन किस तरफ है, कौन से लोगों का कसूर किसका है, कहाँ पे लोग हार रहे हैं, कहाँ पे ये लोगों की क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ही नहीं थी, कहाँ ये लोग कर रहे हैं, अगली कमिटमेंट इनकी जो इंटरनेशनल है क्या होंगी, आगे क्या करेंगे, क्या आपको पता नहीं? आपको पता है। बात ये है कि ये जो बात तो कहते हैं यहाँ पे जो है, हम ये कहते हैं खुदारा जो करता धरता है, जिन्होंने डिसीजंस लेने, प्लीज देखें, उस तरफ देखें जहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, जहाँ पे ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रही है, जहाँ पे प्रॉब्लम है आमिर भाई, क्योंकि मुझे इस पे भी बात करूंगा, क्योंकि आपने माशाल्लाह मुलाकात भी की चेयरमैन साहब से, और यकीनी तौर पे आपने ये सारी बातें वहाँ भी की होंगी, उसको भी ज़रा डिस्कस करते हैं। और साथ साथ हम अगले मुल्क की तरफ देखते हैं कि अभी वो वर्ल्ड कप जीत कर आया, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत कर आता तो जिम्बाब्वे वही टीम चाहती जो वर्ल्ड कप जीत कर आई है, लेकिन उन्होंने ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप ही जो है अपने यंग स्क्वाड का ऐलान किया, और आपने देखा कि वहाँ पे आज तीसरे T20 में भी जिम्बाब्वे को जो है वो शिकस्त देकर सीरीज़ में 2-1 से बरतरी इंडिया ने हासिल कर लिए। हम ऐसे स्टेप्स क्यों नहीं ले पाते हैं? हम किस चीज़ से डरते हैं? हम शिकस्त से डरते हैं, मीडिया से डरते हैं, प्लेयर पावर से डरते हैं, किस चीज़ से डरते हैं कि पाकिस्तान की टीम अपने पाँव पे खड़ी ही नहीं हो पा रही? ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, आमिर मलिक साहब से मजीद गुफ्तगू करते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले आमिर मलिक साहब हमें पाकिस्तान क्रिकेट के जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उस पर अपनी आगाही दे रहे थे। ज़रा बात करते हैं शाहिद आफरीदी के स्टेटमेंट के हवाले से, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो बिल्कुल उनकी बात सही है कि बाबर आजम को जितने चांसेस मिल चुके हैं एज ए कैप्टन, वो पाकिस्तान में शायद ही किसी और कैप्टन को मिले हों। आमिर भाई, ये बाबर आजम पे जो एक दस्ते शफ़क़त है क्रिकेट बोर्ड का, क्या वजह नज़र आ रही है कि जितनी आप रिसर्च करते हैं आपको खुद पता होगा कि कितने चांसेस मिल चुके हैं, कितने हम इवेंट हार चुके हैं बाबर आजम की कप्तानी में, कितनी बायलैटरल सीरीज हार चुके हैं, लेकिन बाबर आजम का मुस्तकबिल अभी भी जो है वो फैसला नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जी बिल्कुल, मैं तो पिछले 3 साल से ये कह रहा हूँ कि उनकी जो परफॉर्मेंस है, जिस तरीके से वो लोग उसका कप्तानी, हर कप्तानी तो उसको आती ही नहीं है, ये तो मैं फिर बार बार ये कहने का, और पता नहीं कब से मैं कह रहा हूँ, 3 साल से कह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि जो लोग करता धरता है उनको समझ नहीं आती है, उनको नज़र नहीं आता कि यार इसमें एबिलिटी नहीं है, इसको कप्तानी का कुछ नहीं है। मैं पहले भी कहा था, हर कोई सिक्का उछाल देने वाला हवा में कप्तान नहीं बन जाता, कप्तानी के लिए बहुत समझदारी की जरूरत है, और कप्तान जो बने हुए हैं, ये तो आजकल कप्तानी जितनी आसान है ना, आप सोच नहीं सकते। 90% आपकी प्री प्लानिंग जो है ना, आपको कप्तान से पहले पता होता है। मैं बहुत बार कह चुका आपको पहले कि 2 महीने पहले एक टूर होता है, आपको पता है फलां जगह पे मैच है,
वहाँ पे पिछले 5 मैच क्या हुए थे, कौन सी टीम जीती थी, फास्ट बॉलर ने गेंद किए थे, स्पिनर्स ने किए थे, कौन से एंड पे किए थे। आपको टूर करने से पहले आपको हर वेन्यू का पता है कि वहाँ पे क्या क्या मैचेस हुए थे, क्या वो विकेट का क्या बिहेव था, पिच कैसा खेली थी, अगले की स्ट्रेंथ क्या है, मेरे पास क्या है। फिर आप 90% ये पता होता है। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो उसके बाद आपका सारा जो थिंक टैंक होता है वो आपको पूरी प्रिपरेशन करता है आपके साथ बैठ के कि ये आपकी स्ट्रेंथ हो गई, ये सपोज ऑस्ट्रेलिया का मैच है, ये ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग है, ये उसकी बॉलिंग है, ये उनके अच्छे प्लेयर है, ये उनकी बैटिंग है, ये आपकी है, ऐसा खेलेंगे, विकेट का बिहेव ऐसा है। ये सारी चीज़ें भी मैच से पहले होता है। अब एक टॉस रह गया और 10% जिसको हम लोग कहते हैं सिचुएशनल प्लानिंग, कि 90% तो प्री प्लानिंग होगी, आप घर से चले 2 महीने पहले से, और टॉस हुआ वो ये भी पहले डिसाइड हुआ होता है बाहर कि भैया टॉस होगा तो उसको बारी दे देना, या टॉस होगा तो हमने खेलना है, ठीक हो गया। ये भी डिसाइडेड होता है, जो आपका थिंक टैंक बैठा हुआ है वो सारा डिसाइड कर लेता है। उसके बाद टॉस हुआ, जो भी आपका, जब आपने बॉलिंग करवाई, आपको मार पड़ गई है, कुछ ऐसा हो, तो वो 10% उसको कहते हैं सिचुएशनल प्लानिंग। एकदम से आप घबरा गए, यार मैंने इधर करना था, ये करना था, तो वो करनी होती है सारे कप्तानों को आजकल। और मुझे बता दीजिए, एक ज़माना ये था कि जिस पे कोई किसी किस्म की कोई मीडिया का या कंप्यूटर पे या इन चीज़ों की कोई इन्फॉर्मेशन पहले नहीं आती थी, कोई शेयर नहीं की हुई होती थी, तो आपको वहाँ पे जाके पता चलता था कि कंडीशंस कैसी हैं। 16-16 साल बाद, जैसे पाकिस्तान टीम 88 में गई है वेस्ट इंडीज़, तो 16 साल बाद गई थी, तो 16 साल वहाँ पे जाके वो कैसी कंडीशन होगी, वहाँ का वेदर कैसा होगा, उनकी बॉलिंग कैसे होगी, उनके विकेट्स कैसे होंगे, क्राउड का वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जाकर के उस वक्त पता चलता था जब आप वहाँ पहुँचते थे। अब ये सारी चीज़ें आपके घर में बैठे हुई, अभी अगला आप टूर जो आप 2025 में करेंगे, जो आपको टूर करेंगे, आपको पहले पता कौन कौन से कहाँ से वेन्यू पे आपके मैचेस हैं, आपको पता नहीं। लेकिन सर, हम तो ये कहते थे ना कि हर मैच हारने के बाद क्या अपनी गलतियों से सबक सीख रहे हैं, हम जो है वो लड़के परफॉर्म नहीं कर सके, हमारे मिडिल ऑफ द इनिंग पर पार्टनरशिप नहीं लगी, हम डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके। ये तो रटे रटाए जुमले मुसलसल सुनते हुए आ रहे हैं सर। ये जो जुमले ना, एक मजम्मत करना और एक ये जो है कि जनाब हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। खुदारा मुझे बता दीजिए, मैं 45 साल से मैं भी ये चीज़ें देख रहा हूँ, कब कौन सी गलती से आपने सीखा कि एक छोटी सी गलती मुझे बता दें। और जितने भी आज तक आए हैं, वो सिलेक्टर हों, वो क्रिकेटर हों, वो बैट्समैन हों, वो बॉलर हों, मुझे कोई एक बता दीजिए हमने मैंने गलती की थी यहाँ पर, और मैंने अगले मैच में या अगले साल या उससे 10 साल बाद मैंने वैसी गलती नहीं की। क्या हो गया सर, ये बातें, ये गुफ्तगू जो है। लेकिन सर, हम गलतियों से चले सबक सीखें ना सीखें, हम पड़ोसी मुल्क से सबक क्यों नहीं सीख रहे? हमने देखा राहुल द्रविड़, आप खुद मुझे बताएं, अगर पाकिस्तान में कोई कोच वर्ल्ड कप जितवाता तो क्या अगली सीरीज में वो अनअवेलेबल नहीं हो जाता? वो तो गिव अप नहीं कर देता, मतलब कि वो कंटिन्यू नहीं करता इस तरह राहुल द्रविड़ ने गिव अप किया, उन्होंने छोड़ दिया। फिर गौतम गंभीर को लेकर आए, वो अपने लोकल कोचेस को लेकर आ रहे हैं, अपने नेशनल कोचेस को लेकर आ रहे हैं। हम जो यहाँ पे फॉरेन कोचेस की तरफ जो मुसलसल जो है उनसे जो है वो मदद मांग रहे हैं। बात यह है कि देखिए कैसे आप सीखना ही नहीं चाहते सर, किससे सीख? पड़ोसी मुल्क से आप करें, उनका मुकाबला और आपका मुकाबला है। मैं उनका सिलेक्शन का मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे एक ट्रॉफी होती है आपके पड़ोसी मुल्क में होती है, जहाँ पे सिलेक्शन अलग रहता है। वहाँ पे 2020 की सिलेक्शन अलग है और आपकी टेस्ट मैच की अलग है। वहाँ एक ट्रॉफी होती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, वो 2020 कप होता है। वहाँ पे सब बंदे जो है, सब उनकी टीमें पार्टिसिपेट करती है उस 2020 में। वहाँ पे आईपीएल के जो फ्रेंचाइजीज हैं वो उस मैच को देखते हैं और वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट देते हैं आईपीएल के लिए। आईपीएल के लिए वो लेकर के जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से आईपीएल जब खेलती है टीमें, तो वहाँ से उनकी सिलेक्शन कमेटी जो 2020 के लिए बनी है, वो वहाँ पे अपनी टीम सेलेक्ट करती है 2020 के लिए। ये अलहदा से एक सिस्टम है, यहाँ ऐसा बनती है टीमें। एक टीम उनके जोन बने हुए हैं, 5 उनके सिलेक्टर्स हैं, जो कि हर जोन का एक सिलेक्टर होता है, जो हर दूसरे बार चीफ सिलेक्टर बनता है। सही हो गया। वो जाकर के रणजी ट्रॉफी की टीम्स, वहाँ से टेस्ट मैच और वनडे की टीमें वो उन टूर्नामेंट से सिलेक्ट करते हैं। ये है उनका तरीकाकार। और फिर दूसरा ये है कि उनके हर बंदा पार्टिसिपेट करता है अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में। आप कह रहे हैं उनसे सीखें, आप वहाँ सर आपको लगता है, अभी आपको लगता है सर, अभी आप उनके T20 की बात कर रहे हैं, वो T20 टूर्नामेंट में उनका मुश्ताक अली ट्रॉफी, फिर उनका बाद रणजी ट्रॉफी जो उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट है, फिर देवदत्त ट्रॉफी, चैलेंजर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, IPL, मतलब बहुत सारे उनके टूर्नामेंट्स हैं कि जिसके वो टीम में सेलेक्ट करते हैं। तो हमारी क्रिकेट में और उनकी क्रिकेट में माजी में तो ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा है, जिस तरह शारजा में पाकिस्तान परफॉर्मेंस देता भी था, और पाकिस्तान की अभी भी फतूहात ज़्यादा है इंडिया से। लेकिन अब इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट में आपको लगता है कि बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है?
बिल्कुल आ गया, ऐसे ही आ गया जैसे पहले हम लोग थे, बहुत स्ट्रांग थे, बहुत तगड़ी टीम थी हमारी, जिसकी एक वजह थी, जब मैं पहले भी आपको कह चुका। अब थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा आपको, 1972 और 1992, ये जो 20 साल का एरा था ना, इसमें दुनिया की क्रिकेट चेंज हो गई। दुनिया में इतनी बड़ी क्रिकेट है, इतनी बड़ी चेंज हुई, बड़े बड़े सुपरस्टार, बड़े बड़े प्लेयर आए, जिसमें जेफ थॉमसन, डैन एशली, ग्रेग चैपल, ऑस्ट्रेलिया के लिए, वेस्ट इंडीज के लिए एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, मार्शल, जॉन स्नो इंग्लैंड के लिए, बैरी रिचर्ड साउथ अफ्रीका के लिए, माइक प्रॉक्टर पाकिस्तान के लिए, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, यार क्या क्रिकेट थी। और ये क्रिकेटर थे ना कभी आज तक पहले पैदा हुए थे और ना आगे होंगे, इतने बड़े ये क्रिकेटर थे। उसकी वजह क्या थी? और पाकिस्तान भी उतनी ही स्ट्रांग टीम थी, इसलिए कि हमारा एक डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत स्ट्रांग थी। हमारे पास एक हमारा ग्रास रूट लेवल जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी क्रिकेट होती थी, वहाँ पे जरा मुसलसल प्लेयर आ रहे होते थे, क्लब क्रिकेट इतनी स्ट्रांग थी। मैं आपको ये बताता चलूँ, जब मैं पहला फर्स्ट क्लास मैच खेला तो मैंने दोनों इनिंग्स में सेंचुरी और दोनों में नॉट आउट रहा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। उसके तीसरे दिन, मैच के तीसरे दिन मेरी क्लब का मैच था, मेरी क्लब का एक लोकल टूर्नामेंट का मैच था। तो अभी वो रसाले और वो पोस्टर लगे हुए थे मेरे, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के ना, तो मैं क्लब की तरफ से खेलने का, तो 8वें नंबर पे मेरी बारी आई थी। 8वें नंबर पे मैं टीम, वो भी उन्होंने मुझे इसलिए खिला लिया था कि मैं अभी 2 दिन पहले मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। तो ये था उस वक्त आपके क्लब का क्रिकेट का स्टैंडर्ड, ये था कि कितने प्लेयर की आपकी जगह नहीं बनती। तो यही वजह थी कि पाकिस्तान की टीम उन दिनों, कोई भी टीम आती थी, ये तो हिंदुस्तान की तो बात ही कुछ नहीं। हालांकि हिंदुस्तान के पास भी गावस्कर था, सचिन तेंदुलकर, ये भी उसी 92 से तक ये लोग थे सारे। तो ये बात थी कि आपका ग्रास रूट लेवल, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था बड़ा मजबूत, बड़ा तगड़ा था, जिस वजह से आपने इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाए। आज की तरह आज इस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हमारे, जिसके समय प्लेयर्स नहीं मिल पा रहे। आमिर मलिक साहब ने बिल्कुल सही इसको हाईलाइट भी किया कि डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान की असल जो है वो रूह है, वो मुसलसल जो है वो मजरू करते नजर आ रहे हैं। ब्रेक लेके वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे आमिर मलिक साहब से, मतलब छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर भाई, अभी आपकी मुलाकात भी हुई है कल परसों में चेयरमैन साहब से, उसमें प्लेयर्स ने बहुत सारी बातें की हैं। क्या आपको लगा कि कोई सीरियसनेस नजर आई है आपको पीसीबी की जानिब से? पीसीबी ने उससे जो मुलाकात हुई थी, लेकिन उसका जो एजेंडा है ये था कि हाउ टू इम्प्रूव डोमेस्टिक क्रिकेट ना, तो उस सिलसिले में हम लोग सारे हाजिर होते वहाँ पे। लेकिन पीसीबी ने पहले काम किया हुआ था अपना सारा, उन्होंने बनाया हुआ था प्रोग्राम, जैसे जैसे उन्होंने इस साल में 2025 में उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट करवानी है, कितने टूर्नामेंट्स होंगे, कब वो टूर्नामेंट वगैरह सारा प्रोजेक्ट पे हमें सबको दिखाया गया। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है उन्होंने किया हुआ था सारा प्रोग्राम पहले, तो वही सारी चीज़ें, और उसमें कोई ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं। लेकिन सर, आप इतने सारे प्लेयर वहां पे मौजूद थे, किसी प्लेयर ने ये बात की वहां पे कि पीएसएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको पाकिस्तान की जो रीजनल क्रिकेट है उससे दूर कर दें, क्योंकि असल दीमक जो है ये फ्रेंचाइजीज ही है। सॉरी टू से मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि जो इनका इन्फ्लुएंस में देखता हूं, कराची में देखता हूं, लाहौर में देखता हूं, मुल्तान में देखता हूं, ये रीजनल क्रिकेट को डिस्टर्ब कर रही है। हर प्लेयर को, हर फॉर्मल प्लेयर को, हर ऑफिशियल को एक आसरा है कि जी मैं इनको सपोर्ट करूं अपने रीजन में, तो इनकी फ्रेंचाइज का हिस्सा बन जाऊं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उसका मतलब ये आपके पास और कोई क्रिकेट है नहीं है इस वक्त। पीछे अगर आप नीचे देखें, क्लब लेवल हो गया या थोड़ा उससे हो गया, डोमेस्टिक क्रिकेट का कोई आपका ढांचा ही नहीं है। कहाँ से कौन सी रीजनल क्रिकेट हो रही है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट हो रही है, कौन सी आपकी डिवीजन क्रिकेट हो रही है, ये हो क्या रहा है। पहले जो था, पहले क्वालिटी क्रिकेट थी, क्वांटिटी की तरफ नहीं भागते थे। पता था आपको, लाहौर, कराची, बिल्कुल पिशावर में भी इतना नहीं था और कोयटा में भी नहीं था, लेकिन लाहौर और कराची की 2-2 टीमें बनती थी। क्लब क्रिकेट भी यहीं थी, हर चीज़। अभी आप यहीं से ले लीजिए, ये पिछले अभी जो आ रही हैं, क्या उसको कहते हैं, इंटरनेशनल टीमें आ रही हैं 2024 से 2025 में। लाहौर जो है मेरे ख्याल 2 करोड़ का शहर है, इसमें एक भी मैच नहीं है, यहाँ पे। सही, इंडी में मैच हो रहे हैं, मुल्तान में मैच हो रहे हैं, इधर उधर मैच हो रहे हैं। तो बात ये है कि फ्रेंचाइज जो है वो पैसा लगा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, लोग उसको देखना चाहते हैं, लोग इसी तरफ जा रहे हैं, लोग पैसा लगा रहे हैं, वो पैसा लगा के पैसा कमा रहे हैं। तो इसमें ऐसी कौन सी बात है।
लेकिन अगर आपके पास मजबूत स्ट्रैटेजी हो, एक प्रोग्राम हो आपके पास कि जी हमने इनको अलग अलग रखना है, फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है वो अलग है, उसको हम लोग ठीक है, एक कारोबार है, पैसा आएगा, पैसा चाहिए होता है, प्लेयर्स को भी उतना चाहिए होता है, इसको अलग रखें। लेकिन हमारी जो मेन चीज़ है वो हमारी है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जिसपे हम लोगों ने क्रिकेटर तैयार करने जो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट बनेंगे, जो कि क्लासिक क्रिकेट है, जिसमें टेस्ट प्लेयर हमने बनाने हैं, जिसमें जो रिकॉर्ड्स बने हैं, जो दुनिया में एक नाम होता है जो टेस्ट प्लेइंग कंट्री, हमने उसमें टॉप करना है, वो एक अलग चीज़ है। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे याद है आमिर भाई कि एक ज़माने में होता था कि डोमेस्टिक के जो नौजवान प्लेयर होते थे, यंग प्लेयर होते थे, वो टॉप परफॉर्मर होते थे, उनको ग्रेट क्रिकेट खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता था। उसमें रिजवानुज़्ज़मा भी थे, इकबाल सिकंदर भी थे, शोएब मोहम्मद भी थे, खुद आपका भी नाम उसमें शामिल था। तो अब ये सिलसिला जो है, आप नहीं समझते कि इसको शुरू हो जाना चाहिए? क्योंकि इंडिया उसी नहज पे काम कर रहा है। वर्ल्ड कप जीतने के फौरन बाद उन्होंने अपनी यंग टीम भेज दी जिम्बाब्वे, और वो सीरीज में भी डोमिनेट भी कर रही है। देखिए वो बाहर इंडिया के साथ क्या मुकाबला, उनकी तो अभी भी अगर वो चाहें तो 4 टीमें बना सकते हैं, जो कि एक से एक अच्छी टीम बनेगी, जितने वहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, जहाँ भारत क्रिकेट है। 38 टीमें हैं रणजी ट्रॉफी में, 38 टीम्स रणजी ट्रॉफी के लिए भी पार्टिसिपेट कर रही होती है। देखें कितनी टीमें हैं वहाँ पर, लिहाजा उसका तो मुकाबला नहीं। जहाँ तक अब ग्रेट क्रिकेट का सवाल है, तो वो ऑब्वियसली मैं भी गया था, शुएब भी गए हुए थे, इकबाल सिकंदर भी थे, मोहसिन कमाल भी खेले थे, जाकिर खान भी खेले। तो वहाँ पे ये होता था कि एक हफ्ते को हम लोग खेलते थे और अगले हफ्ते दूसरी टीम खेलती थी, यानी एक मैच जो है वो 2 हफ्तों में कंप्लीट होता था। उसमें सैटरडे हम लोग खेले और अगले सैटरडे दूसरी टीम खेली, तो उसके दौरान कुछ भी नहीं होता था। वैसे वो क्रिकेट जो है उन्हीं को सूट करती थी। हमारे जैसे बंदे जो यहाँ से जाते थे, क्योंकि और कुछ होता नहीं था पूरा हफ्ता, 2 दिन प्रैक्टिस होती थी और एक मैच इस हफ्ता हुआ। हाँ, ये जरूर था, उनका स्टैंडर्ड अच्छा था, अच्छे प्लेयर मिलते थे, अच्छी बॉलिंग मिलती थी, अच्छा खेलते थे। लेकिन इसमें यह था कि क्रिकेट जो जैसे हम लोग चाह रहे हैं या जैसे हम यूज्ड टू हैं पाकिस्तान में, तो पूरा वीक हम लोग क्रिकेट, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा आमिर भाई, लास्ट मेरा क्वेश्चन है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से कोई बात हुई आपकी चेयरमैन साहब से मीटिंग में? क्योंकि मुझे याद है कि आपको जो असल शोहरत मिली थी वो उस मैच में मिली थी जब आपने एक छक्कों की बरसात कर दी थी, और पीटीवी पे उस जमाने में इतने लाइव मैचेस आते नहीं थे, और वहीं से भी पूरे पाकिस्तान में नाम हो गया कि आमिर मलिक कोई पीआईए का मिडिल ऑर्डर है कि जो बड़ी जबरदस्त बैटिंग करते हैं। जी, पूछा गया था, चेयरमैन साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमने सब डिपार्टमेंट को कहा है आप आएँ, लेकिन डिपार्टमेंट खुद ही नहीं आना चाहते, बल्कि चेयरमैन साहब ने कुछ जो चेयरमैन थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, उनसे खुद डायरेक्टली बात की थी कि आप अपनी टीमों को क्यों नहीं खिलाते आप। उन्होंने कहा जी नहीं जी, इतना पैसा, इतना खर्चा है, हम लोग नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते अब जो टीमें बने, क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे हैं, डिपार्टमेंट के हालात ऐसे हैं, कोई डिपार्टमेंट को किसी को फ़ायदा है नहीं है जो सफ़र कर रहे हैं। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं तो खुद चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग आए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा हुआ है, मैंने खुद 1-2 डिपार्टमेंट से बात की, लेकिन डिपार्टमेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो यहाँ आने नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें तो ठीक है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट के वाले से भी बात हुई। आमिर मलिक साहब के साथ हमेशा से जब भी गुफ्तगू होती है बड़ी तशनगी रहती है। सर थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाल्लाह अगले आने वाले शोज़ में भी आपके साथ नशित जो है वो जमाएंगे और आपसे आपकी विजडम से मुस्तफ़ीज़ होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।